नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स और साइंस में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो आपको 9th स्टैंडर्ड का जो न्यू एनसीईआरटी है तो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो सबसे अलग होगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। कौन से स्टेप्स के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अभी फिलहाल जब आप 9th में पढ़ रहे हो तो आपका लेवल कितना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगर आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो, मतलब रिजल्ट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ट्रैक, इसी के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करने का प्रॉपर तरीका आपके पास होना चाहिए। जैसे बता दूं, कोई अगर बच्चा जिम के लिए जाता है, वर्कआउट के लिए जाता है तो फर्स्ट 3 मंथ उसको मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है, प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ता है, तब 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट लोगों को दिखाई देता है। राइट? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। अगर ये जो आप देख रहे हो क्लास 9th मैथमेटिक्स, हाँ थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आप यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका रिजल्ट आ सकता है। सर रिजल्ट मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट मतलब क्या है? मान के चलो आपको 8th क्लास में 50 मार्क्स मिलते थे आउट ऑफ 100, तो इस साल इस 3 महीने के अंदर आपको कम से कम 70 मार्क्स मिलने चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्ट, मतलब हमारी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो रही है। और अगर डिटेल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मान के चलो अभी आपको यूनिट टेस्ट में पहला जो टेस्ट था आपका, आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको 12 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। सर गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो बेसिक है वो वीक है, या फिर आप प्रॉपर आपने स्टडी नहीं की होगी उस चैप्टर की, या फिर उसको रिवाइज नहीं किया होगा। अब ध्यान से सुनो, तो अगर पिछले टेस्ट में अगर आपको 12 मार्क्स है तो आने वाले टेस्ट में आपको 13 या 14 मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो और आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इतना ही नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी बोर्ड के साथ साथ प्रॉपर फाउंडेशन की भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब डिफरेंट बुक्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके जो पकड़ है मैथ्स की आपके अंदर बहुत मतलब मजबूती से बनने वाली है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तो एनसीईआरटी सॉल्व करने से आपका मैथमेटिक्स परफेक्ट नहीं बनेगा। तो एनसीईआरटी को परफेक्ट बनाना है या फिर मैथ्स को परफेक्ट बनाना है तो आपको कुछ किताबें आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, ऑल इन वन, ऐसी किताबों के अंदर ढेर सारे सेम क्वेश्चंस की वहां पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वहां पर होते हैं। अगर आप लोग वो वाले क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे, मतलब डिफरेंट अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत बन सकते हैं। अगर डिफरेंट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस प्रैक्टिस करने से आपका जो एरर है, जो कि आप मिस्टेक्स करते हो, वहां से मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सही प्लान क्या है, सही चार्ट क्या है। चलिए मान के चलो 8th क्लास में आपका मैथ्स वीक था, अभी आप फिलहाल मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं 9th में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, या फिर मुझे जो कुछ भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, उसको परफेक्ट बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि आपको 10th सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए। सिर्फ इतना विजन या फिर इतना गोल मत रखो। आपको अगर आपकी दूरदृष्टि अगर स्ट्रांग हो, जैसे कि आप 11th 12th में जाएंगे, आप कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, या फिर आप नीट जेई कर लो, उसके लिए भी 9th 10th का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट तरीके से प्लानिंग करके आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी और डिफरेंट किताबें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन और बेमिसाल आ सकता है। तो सही प्लान क्या होगा, सही तरीका क्या होगा? आपका जो किताब है गणित मंजरी, तो इस बुक को पार्ट 1 को कैसे सॉल्व करें, कैसी पढ़ाई करें, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपको बोला है कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए वहां पर स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जब आप पढ़ाई करेंगे या फिर उसको रिजल्ट चाहते हो, इंप्रूवमेंट चाहते हो, उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जरूरी है। अब ये स्टेप्स कौन से जरूरी है, कौन से स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, उसके लिए कुछ फ्यू पॉइंट्स में देता हूं। बच्चों, अगर आप लोग
आज कसम खाएंगे नहीं, मैं आज से पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करूंगा सर और आपके रूल्स में फॉलो करूंगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को पूरा ये जो NSERT का किताब है आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे खुद, क्योंकि NCERT जितने भी क्वेश्चन उसके जैसे मैं डिफरेंट किताबों का यूज़ करके मैं वो क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाला हूँ। पहले उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है और इन्हीं क्वेश्चंस का यूज करके आप लोग NCERT आराम से सॉल्व कर पाएंगे और NCERT आपको पानी पानी लगेगा। ऑलराइट, काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला स्टेप्स क्या है सर, ध्यान से सुनो। आप चाहे कोचिंग में जाइए या फिर आप लोग स्कूल में जाइए, कोई भी अगर चैप्टर वहां पर चल रहा है आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट। मुझे मालूम है कि आप स्कूल में जाके मस्ती करते हो, राइट। बहुत मान के चलो 40 बच्चे क्लास के अंदर हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10% या फिर 20% स्टूडेंट्स का वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है। रिमेनिंग स्टूडेंट सिर्फ उनको देखते, टीचरों को सिर्फ देखते हैं। हमें सिर्फ देखना नहीं है वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब उसके पीछे रीजन क्या है, वो आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। जितना भी आप ध्यान से सुनेंगे प्रॉपर यहाँ पर लिखेंगे। नोटबुक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बॉस, लिखना पड़ेगा। तो ये रहा पहला स्टेप्स। अब दूसरा स्टेप्स, अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो या फिर आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वहां पर भी ध्यान से देखना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपर लिखना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहां पर मेमोरी टेक्निक भी होगी, वो मेमोरी टेक्निक भी आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये रहा आपका पहला स्टेप्स। आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ये रहा पहला स्टेप्स। अब दूसरी बात, आपने तो देखा, आपने प्रॉपर सुना भी, आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन अब सेकंड स्टेप में अब बारी है आपकी। मतलब आपको एक बार खुद लर्न करना पड़ेगा, खुद कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, खुद एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रहा आपका स्टेप नंबर 2। सर प्रैक्टिस क्यों करना है? मान के चलो आज के क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करवा के दिए, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट के बाद एक सेम क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपकी बारी आएगी पढ़ाई करने के लिए तो जितने भी 5 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व किए थे एक बार प्रॉपर ओवरलुक करो, मतलब किस स्टेप में क्या चेंज हुआ है, वो वाले स्टेप्स वापिस से आपको क्या करना है, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है सर, डन हो गया। दूसरी बात, अब जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको 100% लगाना है, चाहे गलत आने दो। मान के चलो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और आप सिर्फ 1-2 सॉल्व करके फिर आप नोटबुक साइड में करे हो तो ये आपके लिए गलत होगा। जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, 100% सॉल्व करेंगे। चाहे वो 10 क्वेश्चन गलत आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आने दो, लेकिन आप 10 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, 100% सॉल्व करेंगे। अगर आप वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन सही आएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत आएंगे। और सर गलत जो क्वेश्चंस आए हैं उसके एक बार ध्यान से आप एक बार रीड करो, कहाँ गलती हुई है, वो गलती सुधारो, तब जाके आपके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ये रहा दूसरा स्टेप्स। 2-3 दिन 4 दिन होने के बाद आपको जितना भी कंटेंट आपने पिछले वाले जो चैप्टर्स में देखा है उनको रिवाइज करना है, जितने भी फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज को एक ब्लैंक पेज के ऊपर बिना देखे फॉर्मूलेज को लिखना है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस को आप ओवरलुक करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप नंबर 4। अब सर आपको कम से कम 2 नोटबुक बनाने पड़ेंगे। एक होता है फेयर नोटबुक और एक होता है रफ नोटबुक। रफ के अंदर आप लोग कई तरह के सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, और जो आपका जो फेयर नोटबुक है वहां पर ब्लू, ब्लैक, रेड या फिर डिफरेंट कलर का यूज करके वहां पर हर एक डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग वहां पर लिखेंगे, हर एक डिफरेंट क्वेश्चन, ताकि जब आपके अगर एग्जाम है, चाहे आप स्कूल के एग्जाम हो चाहे कोचिंग क्लास के एग्जाम हो, तो रिवाइज करने के लिए आपको आसान लगेगा। सर आसान लगेगा मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना। आपका कल एग्जाम है और आपने 8 दिन पढ़ाई करके रखी है और आपको रिवाइज करना है। अभी नहीं, चलो मान के चलो 2-3 महीने के बाद आपका जो पीटी एग्जाम होगा, राइट, या फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा, तब आप रिवाइज करेंगे। लेकिन कहाँ से रिवाइज करेंगे?
आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो दूसरे बुक छूट जाएंगे, अगर आप दूसरे बुक्स लेंगे तो एनसीईआरटी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आप लोगों को किताबों की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक की ज़रूरत होगी। तो उस नोटबुक के अंदर जितने भी किताबें हैं वहाँ से हर एक क्वेश्चन आपके सामने डिफरेंट होना चाहिए रिवाइज करने के लिए, ताकि सभी बुक्स वहाँ पर आपके नोटबुक के अंदर है। उसके बाद आप रिवाइज करेंगे और फिर आप लोग एग्ज़ाम देंगे। अब एग्ज़ाम देने के बाद प्रॉपर रिजल्ट देखो। रिजल्ट कैसे देखना है, कितने मार्क्स मिले वो नहीं आप लोगों को देखना है, आपको ये देखना है कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितने क्वेश्चंस सही आ गए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत। अभी गलत क्वेश्चंस क्यों आए हैं उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब इतने सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे उसको मतलब 100% अगर आप फॉलो करेंगे राइट, तो 2-3 महीने के बाद आप खुद ब खुद आप अंदर से फील होगा कि यस अब ये मुझे मैथमेटिक्स बहुत ही आसान लग रहा है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये जो मैथमेटिक्स है काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इस बार जो मैंने स्टेप्स को मैंने करेक्टली फॉलो किया है तो मैथमेटिक्स बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? जो कुछ भी चीज़ें आपको मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना है, पॉइंट्स और स्टेप्स आपको लिख के रहना है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपको अपने स्टडी को और भी मतलब एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, आपको माहौल वैसा चाहिए। हाँ, अभी आपके पास माहौल क्या क्या, आपके फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप राइट, कहीं ना कहीं से आपको मैसेज आता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ चलो मेरे साथ बाहर घूमने चलो, खेलने चलो। आपका टाइम कब गया आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उन डिस्ट्रैक्शन से आप लोग अवॉइड होके आप लोगों का फुल फोकस स्टडी के ऊपर होना चाहिए। हमें मान के चलता हूं कि आपकी अभी खेलने की एज है, आप जितना टाइम खेलने के लिए दे रहे हो उतना ही टाइम आपको देना है, ज़्यादा टाइम उनको टाइम मत दिया करो। आपको जो टाइम देना है वो खेलने के लिए टाइम दे दो, और वहीं से मान लो आपका खेलने का टाइम 5 to 7 है, बस 5 to 7 ही आपको खेलना है। 5 से पहले उन लोगों के बारे में, उन गेम्स के बारे में कुछ सोचना नहीं, 7 के बाद उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद आपका जो टाइम रहेगा वो पढ़ाई के लिए रहेगा। आपके घर के अंदर जो आपकी स्टडी रूम है वहाँ पर आप वॉल के ऊपर जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को वाइट पेपर के ऊपर लिखेंगे दन 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 करके, वो भी डिफरेंट कलर्स में, और वो वाले पेपर आप लोग चिपकाएंगे कहाँ पर, अपने वॉल के ऊपर राइट। जैसे आप लोग एंटर करेंगे कहाँ पर एंटर करेंगे, रूम के अंदर अगर आप लोग एंटर करेंगे तो आपको फॉर्मूला आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, और एनवायरनमेंट भी बनेगा जैसे आपका स्टडी का रूम है वैसे, आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपसे 9 CBSE बोर्ड इतनी परफेक्ट बना के लेने वाला हूँ, इतना स्टैंडर्ड बना के लेने वाला हूँ। जैसे मैं बता दूँ आप लोगों को एक्चुअली तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद ये थ्योरेटिकल अप्रोच रहेगा, मतलब किताब के अंदर क्या क्या थ्योरी है वो आपको मैं थ्योरी एक बार रीड करवा के दिखाऊंगा कि बेटा ये थ्योरी है, और थ्योरी आप एक बार रीड करके या फिर आपके नोटबुक में लिखो। इसी के साथ साथ हम लोग ये थ्योरी के बाद हम लोग जितने भी थ्योरीज है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, उसका हर एक पॉइंट के लिए मैं आप लोगों को मेमोरी टेक्निक दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, ये किताबे के पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ये रहे क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करना है, मतलब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, और ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे रेफरेंस बुक से, क्वेश्चंस आएंगे ऑल इन वन किताब से। जितने भी मैं बुक्स यूज कर रहा हूँ उतने सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपका मैथमेटिक्स परफेक्ट बने, शानदार बने, बेमिसाल बने, धुरंधर बने। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क देने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करने के लिए होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप उठाएंगे, हर एक सवाल को आप सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रॉपर समझ के लेंगे। सॉल्व भी करना, समझ के लेना है। कुछ दिन पहले ऐसा भी था कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो मैथ्स है वो परफेक्ट बनेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ प्रैक्टिस मत करो, आप लोगों को क्या करना है, अंडरस्टैंड भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। बच्चों अभी AI का ज़माना आ चुका है, राइट। अगर आप सिर्फ अकेले खड़े हो और आपकी फ़ोटो निकाल के आई तो आपके साथ एक ऐसी सुंदर लड़की लेके आएंगे, आप इमेजिन नहीं करेंगे, और इतना मतलब आपका जोड़ा इतना परफेक्ट बनाएंगे कि कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये कपल है करके, कोई नहीं बोलेगा कि AI का मतलब इमेज है करके, बिल्कुल नहीं।
कोई भी हो रहा है, तो उसके जैसे आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और अंत में हम लोग कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे परफेक्ट बनाने के लिए। अंत में कुछ हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे आपको परफेक्ट बनाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज वाइज पूरे NSERT को कंप्लीट कराएंगे और बुक्स को कंप्लीट कराएंगे। सिर्फ आपको 2 चीजें करना है, 2-3 चीजें। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। क्यों सर, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको पहले मिलेगा। दूसरा, ये यहां पर कमेंट करें। सर कमेंट क्यों करना है? जो जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया, जिन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सर यहां पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के लो, वो वाला उसका वीडियो अलग बनेगा। सर इसके ऊपर DP पेज दे दो और इसके ऊपर भी आप लोग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा के दो, वो कमेंट का काम आएगा। और तीसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना है, क्योंकि अगर हम लोग मिलजुल के अगर हम पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतरीन और बेमिसाल आ सकता है। तो बच्चों ज़्यादा डरो मत, मैं आपके साथ हूँ एंड तक, ठीक है? जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स का। सो कूल एंड रिलैक्स। तो मिलते हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।